हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पूर्णतया विभाज्य है, यानी कि ये पूर्णतया विभाज्य है। अब इसे हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं कि जो बहुपद है, माना px इज इक्वल टू 2x की पावर में 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 तथा gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 दिए गए बहुपद है। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम gx का गुणनखंडन करेंगे। gx का गुणनखंडन करने के लिए हम इसे लिखते हैं gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस का 2। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x में से यहाँ दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस का 2। यहाँ पे -1 का कॉमन, तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस का 2। यहाँ से मिल जाता है हमें x माइनस 2 x माइनस 1, जो कि x माइनस 2 x माइनस 1 बहुपद gx के गुणनखंड है। ये जो बहुपद gx के गुणनखंड है, तो अब हमें प्रदर्शित करना है कि px gx से पूरी तरह विभाजित है। मतलब हमें प्रदर्शित करना है कि px gx से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। अब इसे विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे जो दोनों फैक्टर यानी कि जो इसके गुणनखंड आए हुए हैं, इसे हम इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हमें मिलता है। और इसी तरह हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 मिलता है। हम एक बार इसका p1 निकालेंगे और एक बार p2 निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं p1, यानी कि जो हमारा p1 निकालने के लिए अब जो हमें px का मान दिया हुआ है, px का मान कितना था, 2x की पावर में 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो हमारा मान था 2x की पावर में 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2,
अब यहाँ हम x के प्लेस पे 1 अप्लाई करेंगे। p1 निकालना है हमें। 2 गुणे 1 की पावर में 4 माइनस 6 1 की पावर में 3 प्लस 3 1 की पावर में स्क्वायर प्लस 3 गुणे में 1 माइनस का 2। इसे अब हल करते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, जो कि आ जाएगा 2 माइनस का 6 आ जाएगा प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2। इस तरह से इसे अगर हम सॉल्व करें आगे तो यहाँ -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये 3 मिल के 6 आ जाएंगे, जो कि -6, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये मिल जाता है 0। यानी कि जो P1 की वैल्यू है हमें मिल गई 0 पे इक्वल। P1 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से हम निकालेंगे P2, जो कि पहले हम Px की वैल्यू लिख लेते हैं। Px की वैल्यू हमारी थी 2x की पावर में 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब हमें निकालना है P2, जो कि हमारा P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणे में 2 की घाती 4 माइनस 6 गुणे 2 की घाती में 3 प्लस 3 गुणे में 2 की घाती में 2 प्लस 3 गुणे 2 माइनस का 2। अब यहाँ से हम P2 निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की घाती में 4 निकालेंगे इसका, तो मिल जाएगा 2 का 4 बार गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। ये 2 गुणे 16 माइनस 6 गुणे यहाँ पे 8 मिलेगा प्लस 3 गुणे में 2 का गुणा 2 बार, यानी कि ये 4 आ जाएगा प्लस 3 दूना 6 माइनस का 2, यानी कि हमें P2 के बराबर मिल जाएगा 16 दूना 32, ये आ जाएगा 6 बट्ठे 48 प्लस 3 चौके 12, और यहाँ मिल जाता है प्लस का 6 माइनस का 2। इस तरह से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा P2 के बराबर। अब जो माइनस वाले पार्ट है हम इसे जोड़ लेते हैं, तो 32 और 12 और 6 6 2 12 6 18 हो गया, 12 6 18 माइनस 48 माइनस का 2। अब यहाँ P2 के बराबर अगर हम निकालेंगे तो P2 के बराबर मिलेगा 32 और 18 को अगर जोड़ देते 8 2 10 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ये भी 48 और 2 50 आ गया, जो कि बराबर में 0 आ गया, यानी P2 का भी मान हमें 0 के बराबर मिल जाता है। P2 का भी मान हमें 0 के बराबर मिल जाता है। तथा हम कह सकते हैं जो x-1 है और जो x-2 है वो बहुपद px के गुणनखंड है। बहुपद px के गुणनखंड है, यानी कि gx जो x-1 x-2 है वो बहुपद px का गुणनखंड है। होता है gx is equal to x-1 x-2 बहुपद px के गुणनखंड है।
अतः पी एक्स बहुपद जी एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। बहुपद पी एक्स जी एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। ये थी सिद्धम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए x-1 तथा x+3 बहुपद x की क्यूब माइनस (x² माइनस 13x प्लस b के दो गुणनखंड हो। तो इसका हमें गुणनखंड है, तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि माना जो px के बराबर वैल्यू हमारी है x क्यूब माइनस का (ax² माइनस का 13x प्लस का b। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमारा दिया गया बहुपद है, हम मान लेते हैं कि यदि x-1 तथा x+3 बहुपद px के गुणनखंड है तो हम इसे दो मान इसका निकालेंगे। यहाँ जैसे x-1 है तो हम इसका निकालेंगे p1 इज इक्वल टू 0 तथा p-3 इज इक्वल टू 0। पहले हम p1 निकालते हैं, तो p1 इज इक्वल टू निकालेंगे। अब हम x के प्लेस पे 1 अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 का क्यूब माइनस (1 का स्क्वायर माइनस 13 गुणे में 1 प्लस का b। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ माइनस का 13 प्लस का b। इस तरह से p1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। यहाँ हम आगे से सॉल्व करें तो a माइनस b, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 13 और हमें मिल जाएगा माइनस का 12 माइनस a प्लस का b। p1 इज इक्वल टू मिल जाता है, जो कि आगे हम इसे हल करेंगे तो p1 इज इक्वल टू 0 है। तो p1 इज इक्वल टू 0, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं माइनस a प्लस का b इज इक्वल टू 12। इसे हम अगर आगे हल करें तो हमें मिल जाएगा, दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करने पे आ जाएगा a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 12। हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे p माइनस का 3। तो पहले हम अपनी वैल्यू जो px के बराबर है वो लिख लेते हैं। जो px की वैल्यू हमारी थी वो थी x क्यूब माइनस का (ax² माइनस 13x प्लस का b। और यहाँ से हम अब यहाँ पे p माइनस 3 निकालेंगे। जो हमारा p माइनस 3 होगा तो यहाँ आएगा माइनस 3 का क्यूब प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस
13 गुणे में माइनस का 3 प्लस का b। अब इस तरह से हम p माइनस का 3 जब निकालेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस का 27 प्लस यहाँ से 3 त्रिका 9 और ये आ जाएगा 13 तिया 39 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस का b। इस तरह से मिल जाएगा ये। अब इसे अगर आगे हम सॉल्व करें तो हमें यह मिल जाएगा 9a प्लस का b। यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस का b प्लस का 39 माइनस का 27। ये होगा p माइनस 3 के बराबर। जब इसे हम आगे हल करते हैं तो 9a प्लस का b, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1 आ गया। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा 9a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 12। ये मिल जाता है। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा तो क्या आ जाएगा। इस तरह से एक बार इसे हम मिला लेते हैं, कहीं पर लगता है कुछ मिस्टेक ना हुई हो। तो यहाँ जैसे x क्यूब है -3 का क्यूब, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस का 27। ये -3 का क्यूब है, ये माइनस का यानी कि हमारा ये क्या था, ये x क्यूब माइनस का a स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया हुआ है, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस ये प्लस का भी ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 9a, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 9a। तो माइनस का 9a यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 12 मिलेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कराते हैं। अगर माइनस से गुणा कराएंगे तो 9a माइनस का b इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से गुणा होगा तो ये मिल जाएगा इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमें ये समीकरण नंबर 2 मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। हम यहाँ पर इसे हल करने के लिए विलोपन विधि का यूज करेंगे, जो कि विलोपन विधि, जैसे कि हम पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ p-3 0 था और यहाँ हमें मिल जाता है समीकरण नंबर 1 से a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 12। जो दूसरा समीकरण हमारा 9a माइनस का b इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ ये माइनस माइनस मिलकर प्लस ही कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 8a। अगर यहाँ देखा जाए तो ये माइनस हो गया, ये मिल के हो जाएगा माइनस का 24। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू -24 अपान में -8, 8 एकम 8, 8 तिरका 24 यानी माइनस से माइनस कैंसिल। इस प्रकार से a की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। अब a की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मान है a का हम किसी एक समीकरण में अप्लाई करेंगे। जैसे हम समीकरण नंबर ले लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 12।
ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब मान को रखेंगे फ्रेंड्स तो हमें बी का मान भी मिल जाएगा। अब इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 12 है, तो ये की जगह पे हम 3 रखते हैं। 3 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 12 ही आएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि माइनस बी इज इक्वल टू -12 -12 माइनस का 3 माइनस बी माइनस का 15, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह से हमें जो b का मान मिला b बराबर 15 मिल जाता है। इस तरह से जो इस क्वेश्चन का हमारा a और b का जो मान निकालना था, a बराबर 3 और b बराबर 15 मिल जाते हैं, जो कि हमारे ये आंसर हो जाते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यदि x-1 यदि x-2 तथा x-1/2 दोनों ही px² प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हों, तो सिद्ध कीजिए कि p इज इक्वल टू r। तो हमें यहाँ पर जो दिया गया बहुपद है, पहले हम इसे मान लेते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे, माना f(x) बराबर px² प्लस 5x प्लस का r, ये हमारा दिया गया बहुपद है। और चूंकि जो हमें मान दिया गया है, जो कि हमारा पहला मान दिया है x-2 तथा x-1/2 और बहुपद f(x) के गुणनखंड है। बहुपद f(x) के गुणनखंड है, बहुपद f(x) के गुणनखंड है। तो अब यहाँ से हमें दो मान निकालने पड़ेंगे। पहला मान जो हमारा होगा वो होगा f(2) इज इक्वल टू 0 तथा f(1/2) इज इक्वल टू 0। तो हम बारी बारी से मान को निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे f(2) इज इक्वल टू 0। पहले हम अपना f(x) का मान देखते हैं। तो हमारा जो मान होगा, यहाँ से लिखेंगे f(2) इज इक्वल टू 0। तो हम x के प्लेस पे 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ से आएगा p(2) का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में 2 प्लस का r, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से 2 दूना 4 p आ जाएगा, 5 दूना 10 प्लस में r। अब जो f2 की वैल्यू थी, f2 की जो वैल्यू थी वो f2 के बराबर 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा 4p प्लस r, 4p प्लस r के बराबर आ जाएगा माइनस का 10। 4p प्लस r के बराबर माइनस का 10 मिल जाएगा, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे f(1/2), जो कि हमें f(1/2) निकालने में यहाँ लिखेंगे p गुणे में 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में 1/2
प्लस आर। इसे आगे अगर सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि हमें p/4 मिलेगा। यहाँ से आ जाएगा p/4, और आगे इसे हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5/2 प्लस का r। अब हम इसे आगे हल करने के लिए इसे हम यहाँ क्या करेंगे, ये p/4 5/2, यहाँ से 4 एलसीएम मिल जाता है। यहाँ से आ जाएगा p 2 दूना 4 5 दूना 10 प्लस 4r। अब जो ये f1/2 है ये 0 के बराबर था, तो इसे हम 0 के बराबर ले लेते हैं। तो 0 के बराबर लेंगे तो इज इक्वल टू 0 हो गया, जो कि इसका अगर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें मिल जाता है p+4r इज इक्वल टू माइनस का 10। p+4r इज इक्वल टू माइनस का 10 हमें ये मिल जाता है इसका समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 है, जो समीकरण नंबर 2 है, हम इसको लिख लेते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसे जब हम देखते हैं तो हमारा पहला समीकरण था 4p प्लस आर इज इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1 था। और इस तरह से जो हमारा जो दूसरा समीकरण था वो था p+4r इज इक्वल टू p+4r इज इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 2 है। इस तरह से इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं अगर, तो दायां पक्ष समान है, इनका दायां पक्ष समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम इसे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ से घटाने पे हमें मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3p माइनस का 3r, 3p माइनस का 3r जो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r। अब दोनों पक्षों में हम देखते हैं 3 और 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा p इज इक्वल टू r। यही हमें p इज इक्वल टू r को सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाता है और ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि x-2 बहुपद f(x) 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 का एक गुणनखंड है तथा f(x) के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमें गुणनखंड प्रमेय से जैसे इसका हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से x-2 f(x) का एक गुणनखंड होगा यदि f2
इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से पहले इसका F2 निकालते हैं। F2 इज इक्वल टू, तब यहाँ पे 2x का क्यूब है, हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 की खाते में 3 माइनस 3 गुणे में 2 का स्क्वायर माइनस 17 गुणे में 2 प्लस का 30। इसे आगे हल करते हैं तो हमें ये मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, माइनस 2 दूना 4 तिया 12, 17 दूना 34 प्लस का 30। और यहाँ से इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 4 2 6, 3 1 4 46 आ गया, प्लस 30। अब प्लस में प्लस को ऐड कर लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 30 और 46 46 माइनस का 46, जो कि बराबर है F2 में। इस तरह से जो F2 का मान मिलता है तो F2 इज इक्वल टू आ जाता है कितना, 0। F2 इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 fx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस तरह से इसे हम सिद्ध कर दिए कि fx का एक गुणनखंड है। और आज वीडियो में बस इतना ही था। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।